अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर अनशन लगातार जारी है, जिसके चलते संघ के सभी कार्यकर्ता एवं सदस्य अनशन पर बैठे हुए हैं। दरअसल यह अनशन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ के सदस्यों ने पदोन्नति, अनुकंपन, नियुक्ति और बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने सहित कुल 17 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है। क्रमिक अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि उनके संगठन के द्वारा लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन और राज्य शासन उनकी मांगों को लेकर अपेक्षित रवैया नहीं अपना रहे हैं। कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। आज 3 दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, लेकिन कुलपति ने हमारी मांगों पर सकारात्मक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। आज हम लोगों ने मिल करके जो कार्य परिषद सदस्य हैं इनको भी अपने 17 सूत्री मांगों से अवगत कराया है, निवेदन किया है कि हमारी जो जायज मांगे हैं उनकी पूर्ति कराएं कुलपति जी से, और यदि आज हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई या कुलपति जी ने नहीं कराया, सकारात्मक विचार नहीं हुआ, तो हम लोग मंडे से जो है कोई नई रूपरेखा बनाएंगे और कुलपति के कक्ष में ही हम धरना प्रदर्शन। शैक्षणिक कर्मचारी संघ, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, झारिया साहब ने, वंशगोर पटेल जी, ये कुलपति की हठधर्मिता को देखते प्रदेश इसमें पूरा आंदोलन करने की एक भूमिका बनाई जा रही प्रदेश स्तरीय। आप देखेंगे कि आप सभी मीडिया कर्मी हमारा साथ दे रहे हैं और आ रहे हैं। 17 सूत्री जो कि बिल्कुल जायज मांगे, अब उसमें इनका जो है बिल्कुल नकारात्मक रुख अपना के रखा है। आज हमने सम्मानीय कार्यपरिषद सदस्यों से, और हमें उम्मीद है कि आज की ये बैठक हंगामा खेज ही रहेगी, क्योंकि कार्यपरिषद सदस्य हमारे साथ साथ शासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन कुलपति की जो आक्रमण नीति है उससे हर कर्मचारी 1 वर्ष में पूर्णतः प्रताड़ित हो चुका है। दूसरा ये कि जैसे हमारे महिला अधिकारी का एक विषय है, ये वही बात है कि मतलब यदि किसी कर्मचारी के साथ इस तरह की कोई शिकायत आई होती तो तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हमारी जो मांगे लगातार है कि तत्काल राजेश वर्मा जी को इस विद्यालय से हटाया जाए, क्योंकि सारे जो सकारात्मक सोपान है उसको खत्म कर दिया गया है इनके उसमें, और ये पूर्णतः राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्य कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो अपनी 8-13 की अंतरराशि का मामला है, पूर्णतः योग्य मामला है, वो उसको अंतरराशि दे दी जानी चाहिए। 70 पदों को एकाएक खत्म कर दिया जाना, यह बिल्कुल निंदात्मक कार्यवाही है। उसमें कुलपति का ही एकदम प्रत्यक्ष हाथ है, चूंकि वो उसमें किसी तरह का कोई न पत्राचार कर रहे हैं, न लिख रहे हैं, ना ही कार्य परिषद की बैठक में उन्होंने रखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेरा एक ये मामला बताना चाहूंगा कि संसद में जो आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने एक शेर कहा था कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये कारवां क्यों लुटा? तो ये कारवां इसलिए लुटा है कि ये कुलपति हमारे इस विद्यालय में यहाँ पर पदासीन है, और हम हर मांगों के लिए हमारे जो भी कर्मचारी ऐसी काम नहीं हो रहे हैं उसको लूटने वाला ये राजेश वर्मा है, और इसका हम इस्तीफा लेके 2024 से हम लोग लगातार अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसका चौथा दिन है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कर्मचारी और जागरूक कर्मचारी संघ के तत्वाधान में हो रहा है। क्या है कि हम लोगों ने 17 सूत्री ज्ञापन दिया हुआ है, अब विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति कुलसचिव इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज चूंकि 2/1/25 को कार्य परिषद की बैठक है, उस बैठक में हम लोगों ने माननीय जो हमारे सदस्य कार्य परिषद सदस्यगण उनको अपनी 17 सूत्री ज्ञापन दिया और उनकी अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराया कि हम लोग यहाँ 4 दिन से बैठे हुए हैं, कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की वजह से हम लोग चाहते हैं ये ऐसे कुलपति पे आप बताएं उनको कि भाई ये कर्मचारी की मांगे हैं, इन मांगों की पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमारे 70 कर्मचारियों का जो 1997 में पद क्रिएट हुए थे, उन पदों को 6 दिसंबर में निरस्त कर दिया गया। हम चाहते हैं कि वह पत्र तत्काल निरस्त हो, और भी अनेकों मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम बैठे हुए। निरस्त क्यों किया गया? निरस्त कर दिया गया कि अब 27 साल बाद निरस्त करने का तो कोई औचित्य नहीं है। अगर सैंक्शन नहीं करना था उनको तो उसी समय सैंक्शन नहीं करते। एक छोटा सा कारण ले लिया कि आपने उसको सैंक्शन क्यों नहीं कराया। सैंक्शन कराना कर्मचारी की जिम्मेदारी तो नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उस समय के तत्कालीन कुलसचिव, कुलपति, ईसी सारे लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग जिम्मेदार नहीं है। कर्मचारी संघ जो है क्या कह रहा है? कौन सा कर्मचारी संघ? आपके कर्मचारी संघ की तो तत्वाधान में तो बैठक हो रही और धरना भी होनी चाहिए। आज अभी जो कार्य परिषद की बैठक चल रही है, इसे लेकर आपने अपनी बातें रखी, क्या उम्मीदें हैं कि आज आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं, कार्य परिषद सदस्यगण हमारे माननीय हैं, वो हमारी भावनाओं से अवगत हो गए हैं, वो जरूर हमारी बात